वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक, क्योंकि डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आपने आज संडे है और संडे के दिन जो जितने भी अपने जो पीछे सुबह अपने एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी अपने इंडिया करंट के अंदर पढ़ते हैं, तो संडे के दिन एक बार फिर से आपको उन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज आपको करवाया जाता है और इसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चनों को रिवाइज आपको मिलता है। तो डेली आपको सुबह 6 बजे और संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिलती है। तो आज अपने 18 से लेकर 24 सितंबर 2023 तक है टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और ये क्लास यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, राजस्थान पुलिस, सूचना सहायक सभी एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। और इसका जो आज की हमारी क्लास है, इसका जो टेस्ट है ना, वो प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। जैसे आज आपको क्लास मिल गई और कल आपको इसका टेस्ट भी आपको, जो हमारी पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको कल इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको क्लास मिलती है, फिर आपको दूसरे दिन इसका टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। तो 50 रुपए के अंदर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें बढ़िया तरीके से। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा आरपीएससी आरएसएसएमबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर भी अभी आपको 500 जो है भूगोल के, भारत के भूगोल के 500 क्वेश्चनों का भी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी इसके अंदर। और राजस्थान पुलिस की तो लगातार आपको शेड्यूल माध्यम टेस्ट सीरीज मिल रही है। और इसके अलावा ये हमारी वर्तमान में बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है नानक क्लासेस के नाम से। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट है। तो इसमें राजस्थान करंट अलग है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट है अलग है। तो इसमें कोई भी आपने जो ऑनलाइन ये बुक मंगवानी है, तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं 80 580 22 001। इस पे आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करें और आप ऑनलाइन इस बुक को मंगवा सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी थोड़ी सी सूचना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में कौन से स्थान पर है? तो सिर्फ आज संडे है, सिर्फ अपने आज क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे। तो क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में, भारत का इसमें पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का इसमें पहला स्थान है। हाल में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज किसे पहनाया गया? हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान है 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये पहनाया गया एरिका रोबिन को। ऑप्शन नंबर सी, किसको पहनाया गया है? एरिका रोबिन को पहनाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? और ये किया है मध्य प्रदेश के सीएम है कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उनके द्वारा आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस देश ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल है यूपीएजी लॉन्च किया है? तो ये याद रखना बड़ा ही शानदार पॉइंट है। कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एक एकीकृत पोर्टल है जिसका नाम है यूपीएजी, और ये लॉन्च किया है अपने देश भारत ने। किसने लॉन्च किया है? अपने देश भारत ने। किस मंत्रालय के द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? अपने नरेंद्र सिंह तोमर। किस राज्य ने कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना की शुरुआत की? और ये की है किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने की है? तमिलनाडु की सरकार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की? और ये की है किसने? उड़ीसा की सरकार ने। किसने की है? उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए क्या है? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। कौन से अभिनेता लुम्ब्रिकेट ब्रांड मोपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये एक लुम्ब्रिकेट ब्रांड है, कौन सी? मोपी। और इसमें कौन से अभिनेता इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए? तो वो बने हैं ऋतिक रोशन। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन इसके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। हाल में टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की कौन सी कंपनी शामिल हुई है? हाल ही में
टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 के अंदर कौन सी कंपनी इसके अंदर एक भारतीय कंपनी अपनी वो शामिल हुई, और वो ये इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर डी, कौन सी शामिल हुई है, यानी कि टॉप 100 में। ठीक है, टॉप 100 के अंदर एक भारतीय कंपनी है इन्फोसिस है, ये इसके अंदर द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 के अंदर शामिल हुई है। पहला स्थान है माइक्रोसॉफ्ट का, दूसरा स्थान है एप्पल का, और तीसरा स्थान है अल्फाबेट का। तो ये 3 कंपनियां टॉप पे है, और अपनी भारत की एकमात्र कंपनी इन्फोसिस है वो इसके अंदर शामिल हो चुकी है। हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया, ये किया है एयर इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने किया है, एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया है। किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता है, किस देश ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया, और ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता है, फाइनल के अंदर किसको हराया, श्रीलंका को। किसको हरा दिया, फाइनल के अंदर श्रीलंका को हराकर भारत ने 8वीं बार एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। हाल में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता है, हाल ही में विश्व चैंपियन है नीरज चोपड़ा, इन्होंने यूजीन के अंदर डायमंड लीग के फाइनल में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है। पीएम मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, पीएम मोदी ने किस शहर के अंदर यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, ये किया है इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। भारत में आपको पता है पीएम मोदी ने पहले भारत मंडपम, क्या है, क्या नाम है आपको पता है, नाम याद आ रहा है ना, भारत मंडपम, तो इसमें पहले ये भी इसका उद्घाटन किया था, लेकिन ये भी इससे बड़ा है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बैठ सकते हैं। भारत मंडप से भी ये बड़ा है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर। जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है, जगदीप धनखड़ ने कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया, और ये किया है 84, कितने, 84 कलाकारों को सम्मानित किया है। शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो वर्तमान में आपको पता है 41वें शांति निकेतन को क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, और 42वें वर्तमान में टोटल 42 हो चुके हैं। तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के उद्घाटन दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून हुआ था, उस पर एक संयुक्त राष्ट्र के उद्घाटन हुआ, उस पर दक्षिण एशिया सम्मेलन में किस देश ने इसकी मेजबानी की थी, ये की थी अपने देश भारत ने। किसने की थी, अपने देश से भारत ने। किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की है, किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की गई, और ये की गई है किस मंत्रालय के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, रेल मंत्रालय अभी 16 से लेकर 30 सितंबर तक क्या रेल स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मना रहा है। और इसके अलावा अभी रेलवे बोर्ड की नई सीईओ कौन बन गई, जय वर्मा सिन्हा, कौन बन गई, जय वर्मा सिन्हा है, ये रेलवे मंत्रालय की नई सीईओ बन चुकी है। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय डिजाइनर को फ्रांस का सेवेलियर डी एल ऑड्रेडेस आर्टिस एटलस लेटर्स पुरस्कार मिला है, तो एक भारतीय बहुत ही शानदार एक डिजाइनर व्यक्ति है, उनको क्या है, फ्रांस का एक सेवेलियर डी एल ऑड्रेडेस आर्टिस एट लेटर्स पुरस्कार मिला, और उनका नाम है राहुल मिश्रा। कौन है, भारतीय डिजाइनर है राहुल मिश्रा, इनको बहुत एक शानदार कारीगरी के लिए पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया, ये किया है असम के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। कौन है, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, उनके द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का उन्होंने अनावरण किया है। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया है राहुल नवीन को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया गया है, राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया। भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है, भारत ने किस देश के साथ इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया, ये किया है भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है, ये सॉरी भारत और सऊदी अरब ने। किसने किया है, भारत और सऊदी अरब ने क्या है, इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है, किसने, भारत और सऊदी अरब ने। हाल ही में पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा, हाल ही में पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाएगा,
आपको सभी को पता है पहले अभी तो नई संसद भवन बन गई, नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और जो पुरानी संसद है उसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। हाल में होयसला मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो 41वां आपको पता है शांति निकेतन शामिल हुआ, और 42वां कौन सा हो गया इसके अंदर शामिल है? होयसला मंदिर। और यह है कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, होयसला मंदिर, ये कर्नाटक में है, और इनको भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इनको शामिल किया गया। हाल में मोटो जीपी भारत के संस्करण के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किसे चुना गया है? हाल में मोटो जीपी, जो मोटो जीपी प्रतियोगिता है वो भारत के संस्करण के टाइटल है स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया इंडियन ऑयल को। किसको चुना गया है? इंडियन ऑयल को। और अभी इसका पता है आपको आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। हाल में डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 में किसने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो डायमंड लीग फाइनल यूजीन 2023 के अंदर किसने पोल वोल्ट विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? और ये तोड़ा है किसने? मोंडो डुप्लांटिस ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने तोड़ा है? मोंडो डुप्लांटिस ने। हाल में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? ये जीता है कार्लोस सैंज ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने जीता है? कार्लोस सैंज है, इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 से जीता है। भारतीय नौसेना 4 और 5 अक्टूबर 2023 को होने वाले नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो 4 और 5 अक्टूबर आएगी तब भारतीय नौसेना के द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के कौन से संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा दूसरे संस्करण की। कौन से संस्करण की? दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। हाल में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अपने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इनके द्वारा उड़ान भवन का उन्होंने उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली में उन्होंने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दूरसंचार उद्योग निकाय DIPA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? धनंजय जोशी को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया है? धनंजय जोशी को नियुक्त किया जा चुका है। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन हुआ था मुंबई के अंदर। कहां पर हुआ? ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल है, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। इसी में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? और ये किया है UIDAI ने। इसका मतलब है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने। किसने? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, UIDAI ने, इन्होंने क्या है? फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है। कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये आपको सभी को पता है, कहाँ कितनी दी है? 33% है। और मैंने आपको अलग से इसकी क्लास भी दी थी, लगभग 8-9 मिनट की क्लास है, पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी। कब ये जो है आरक्षण कब लागू होगा, कितनी महिलाएं इसमें, कितनी महिलाओं को किस किस को आरक्षण दिया गया, पूरी डिटेल मैंने आपको अलग से क्लास दी है, उसमें मैंने करवा दिया। आपको पता है इसमें जो नया संसद भवन बना है उसके अंदर पहली बार इसके अंदर बैठक हुई, पहली बैठक में ही महिलाओं को एक नया तोहफा इसके अंदर दिया गया, जिसमें 33% महिला आरक्षण विधेयक मंजूरी दी गई। और ये जो आरक्षण ना, ये 2026 के बाद में ये आरक्षण लागू हो जाएगा। हाल में ओलंपियन इलावेलिन वलारिवान ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ओलंपियन इलावेलिन वलारिवान ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? इन्होंने दूसरी बार इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। किस देश की सरकार ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो ये भारत सरकार ने क्या है? 12 सुखोई Su-30 MKI एक विमान, जेट विमान होते हैं, इनको खरीदने का फैसला किया है। किसने? भारत देश ने। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण चीन सागर के अंदर तनाव के बीच में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? और ये किया है इंडोनेशिया ने। किसने? आपको पता है आसियान के देशों, सभी देशों ने इसके अंदर भाग लिया। और एक तरफ है इंडोनेशिया और आसियान के बीच में ये दक्षिण चीन सागर के अंदर एक तनाव हुआ था, तनाव बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने एक आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है इंडोनेशिया ने। हाल में मेजर पायल छाबड़ा
पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इनका संबंध किस राज्य से है? देखो कितना शानदार है, चर्चित महिलाओं में शानदार पॉइंट है आपके लिए। तो हाल ही में मेजर पायल छाबड़ा है, ये पैरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय बन गई, और ये किस राज्य की रहने वाली है? हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य की किस जिले से? कैथल जिले की। किस जिले की है? हरियाणा राज्य की कैथल जिले की ये रहने वाली है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखो पहले उधमपुर रेलवे स्टेशन था, और ये है कहाँ पर है? ये है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में, और अब इसका नाम बदल दिया, क्या कर दिया? कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, और ये वर्तमान में है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 2024 की शुरुआत से लोग चांगी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट एंट्री कर सकेंगे, यह एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपको पता है, जो चांगी एयरपोर्ट है, इस पर क्या है, लोग 2024 की शुरुआत में बिना पासपोर्ट एंट्री कर सकेंगे, और ये चांगी एयरपोर्ट है कहाँ पर है? तो ये है सिंगापुर में। कहाँ पर है ये? सिंगापुर के अंदर है चांगी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस राज्य के राज्यपाल को लंदन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? और ये मिला है मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। उनको लंदन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का 35वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है? तो पहले भी इसका आयोजन होता था, लेकिन 2-3 साल से जब कोविड-19 जो है वायरस आया था कोविड-19 का, उस समय इस महामारी के कारण इसमें जो है गांधी गांधी वॉक है, इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन एक बार फिर से इसको स्टार्ट किया गया है। इसका जो 35वां संस्करण है वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुआ है। किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में। हाल में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है? हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ है कहां पर है? मुंबई के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? ये मुंबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। यह आपको सभी को पता है, किसने की है? तेलंगाना की राज्य सरकार ने। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? अशोक लीलैंड एक कंपनी है, उन्होंने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में किन 2 खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है? एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के अंदर किन 2 खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? एक तो है हरमनप्रीत सिंह है, और एक है लवलीना बोरगोहेन। इन दोनों खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। किसके लिए? एशियाई खेलों के उद्घाटन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भी दे दिया है? आपको सभी को पता है, जब 26 जनवरी 2024 आएगा, तब उस पर क्या हमारे देश के अंदर दूसरे देशों पर निमंत्रण दिया जाता है। तो पिछली बार मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, लेकिन अब की बार किस में आएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, वो अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने पर उन्होंने निमंत्रण दे दिया। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? और ये मिला है असम के सीएम हैं। कौन है? असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। उनको क्या सिंगापुर की एक शीर्ष फेलोशिप सम्मान है, ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप, इनको ये सम्मानित मिल चुका है। हाल में G77 चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में G77 चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है क्यूबा के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? क्यूबा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए किन 3 शहरों को आयोजित किया गया? तो आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी ने क्या है, पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए 3 शहरों का जो है आयोजन किया जाएगा। 3 शहरों के अंदर एक तो है न्यूयॉर्क, एक है डेलास, और एक है फ्लोरिडा। इन ये अमेरिका के तीनों शहर हैं। वहां पर क्या है, अगले साल पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए ये 3 शहर चुने गए। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट देखो, भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हो चुका है? तो आपको पता है, अलग अलग दो देशों के द्वारा अलग अलग अभ्यास किए जाते हैं। तो भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सिम्बैक्स। कौन सा है? सिम्बैक्स 2023, और ये 30वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर है? सिंगापुर के अंदर। कौन सा संस्करण है? तीसरा, और ये 2 चरणों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा।
नारगोनो काराबाख संघर्ष में किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अब ये याद रखना, जो ये नारगोनो काराबाख है, ये दो देशों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। एक तो है अजरबैजान और एक है आर्मियाई। कौन है? आर्मियाई, एक है अजरबैजान। इन दोनों देशों के बीच में नारगोनो काराबाख संघर्ष है और इसी के पर संघर्ष पर क्या है, अजरबैजान ने ये युद्ध अभ्यास है शुरू कर दिया है। हाल ही में आईसीएमआर ने किस राज्य में निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी है? तो एक निपाह, एक प्रकार से ये निपाह वायरस है और इसका पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दे दी। किसने? कहां पर है? केरल राज्य के अंदर। किसने दी है? भारतीय राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान है अनुसंधान परिषद ने किया। आईसीएमआर ने केरल राज्य के अंदर निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी। आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हो चुका है? आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग है वो रिलीज हुआ? वो वह है दिल जश्न बोले। किसने? दिल जश्न बोले। आपको पता है 5 अक्टूबर से आईसीसी विश्व कप का आगाज होने वाला है, तो इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और उसके लिए एंथम एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका नाम है दिल जश्न बोले। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने नया ब्रांड DNINE स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक नया ब्रांड है DNINE स्पोर्ट्स वो लॉन्च किया है? किसने? दीपक चाहर ने। किसने लॉन्च किया है? दीपक चाहर ने। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की? और ये की हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने और इनके साथ थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी थे और शिक्षा मंत्री अपने धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको शाम तक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका टेस्ट आपको कल ऐप के अंदर मिल जाएगा और पीडीएफ आपको शाम को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना उसकी मिल जाती है। तो निरंतर आपको क्लास मिलती रहेगी। आज संडे था, अपने संडे के दिन अपने पीछे वाले क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। मिलते हैं अपने कल सुबह 6 बजे करंट की क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।